हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। बाकी के जो 6 टेंसेस हैं उनकी वीडियोस पहले ही चैनल पे आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप जाके वो देख सकते हैं और जो टेंसेस में आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे वहाँ से। अब आज हमारा नेक्स्ट टेंस है जो कि है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसको हम करेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसके टेंसेस कैसे होते हैं, सेंटेंसेस कैसे होते हैं और उनको हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो सारा का सारा इसमें समझेंगे हम कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हम कहाँ कैसे यूज़ करेंगे, कौन सी यूज़ करेंगे। तो सारा के सारा जो कॉन्सेप्ट है डिटेल में यहाँ पे हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की मीनिंग की। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जो पास्ट है उसका मतलब है V2 यानी में जो वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म, एंड जो परफेक्ट है उसका मतलब है V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हमें दो जो वर्ब की फॉर्म है वो रिक्वायर्ड है। फर्स्ट वन इज V2 जो कि सेकंड फॉर्म है वर्ब की, और जो सेकंड है वो है हमारे पास V3 जो कि थर्ड फॉर्म है वर्ब की। तो यहाँ पे ये V2 हमें कहाँ से मिलेगी और V3 कहाँ से मिलेगी वो अभी जब मैं स्ट्रक्चर आपको करवाऊंगी तब बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं पहचान कि अगर हमारे पास कोई हिंदी का वाक्य है, कोई हिंदी का वाक्य दिया हुआ है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, क्योंकि ट्रांसलेशन तो तभी होगी जब हमें पता होगा कि वो वाक्य कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी पहचान जो है वो हम करेंगे यहाँ पे। पहचान क्या होगी, पहचान है इसकी पास्ट परफेक्ट टेंस की वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि आए। यदि हमारा जो हिंदी का वाक्य है उसके अंत में, उसके आखिर में चुका था, चुके थे, चुकी थी, इनमें से कुछ आता है तो आपको समझ जाना है कि वो कैसा टेंस है, किसका वाक्य है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो उसी के स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड हमें क्या करना होता है, उसको ट्रांसलेट करना होता है। लेकिन ट्रांसलेशन के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि जो वाक्य है वो है कैसा। ठीक है, मतलब वाक्य की कैसी टाइप है, वाक्य को इंग्लिश में हम बोलते हैं सेंटेंस। तो यहाँ पे हर एक टेंस को जब हमने डिस्कस किया है और जो बाकी बचे हैं उनमें भी हम करेंगे कि जो टेंसेस होते हैं, टेंसेस के अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जब पास्ट परफेक्ट टेंस की हम बात करेंगे तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हमारे पास कितने टाइप है, 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं, 4 टाइप के वाक्य होते हैं, और उन चारों के लिए जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट थोड़ा सा ही उसके अंदर क्या होता है, चेंजेस आते हैं। बेसिक नीड्स बिल्कुल सेम होती हैं, बेसिक जो हमारे पास स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम है, बस उनकी जो पोजिशंस है, जो भी टर्म्स हम यूज करेंगे उनको चेंज कर देते हैं। अभी हम करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आपको समझ लेना है कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो वाक्य दिया गया है वो कौन से टेंस का है। अभी तक मैंने 6 जो टेंसेज हैं वो करवाए हैं और ये 7वां टेंस है हमारा। तो साथ के साथ यहाँ पे मैं बता रही हूँ हर एक की पहचान क्या है, हम कैसे उसको पहचानेंगे कि वो वाक्य किसका है। ठीक है, तो जैसे अब आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो हमें वाक्य पहचानने के लिए क्या करना है कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है या नहीं। उसके लिए हमें चेक करना कि वाक्य के अंत में, लास्ट में चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि आए, इनमें से कुछ आए तो आपको समझ जाना है कि वो कैसा वाक्य है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। फिर हम बात करेंगे कि वो सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस मतलब वाक्य कैसा है, साधारण है, सकारात्मक है या नकारात्मक है, प्रश्नवाचक है या कैसा है। ठीक है, तो ये ऐसे हम पहचानेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है सेंटेंस की वो है यहाँ पे
फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज affirmative या फिर सिंपल सेंटेंस। अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे पास कि हमारा जो वाक्य होगा बिल्कुल सकारात्मक या साधारण वाक्य होगा, उसमें ना ही हम कोई क्वेश्चनिंग करेंगे, ना ही हम किसी के कोई भी मनाही या नकारात्मकता दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वाक्य है बिल्कुल साधारण होगा कि साधारण से तरीके से हम किसी को कोई बात है वो बता रहे हैं या कोई हमें वो बात बता रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा होता है सिंपल सेंटेंस या साधारण वाक्य। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा सिंपल सेंटेंस है? तो सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो होता है हमारे पास, अब स्ट्रक्चर को मैं एक मिनट के लिए यहाँ पे थोड़ा सा डिले कर देती हूँ ताकि मैं आपको एक और छोटी सी चीज जो है वो बता सकूं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो वर्ब है, V2 है और V3 है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आपको V2 कहाँ से मिलेगी। V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ से मिलेगी? तो क्योंकि हमारे पास दो फॉर्म है यहाँ पे, तो एक फॉर्म हमें कहाँ से मिलेगी? हेल्पिंग वर्ब से मिलेगी, और वो कौन सी? हमारी V2 है। हेल्पिंग वर्ब से हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे हमारी सेकंड फॉर्म जो V2 है, और वो हम क्या यूज करेंगे? वो हैव की सेकंड फॉर्म होगी जो कि होगी हैड। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम क्या यूज करेंगे? हैड यूज करेंगे, जो कि हमें V2 देगी, क्योंकि ये हमारे पास क्या है? ये हैव की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म ही हमें चाहिए थी, तो सेकंड फॉर्म एज अ हेल्पिंग वर्ब हमने यूज कर ली। अब बात आई V3 की। तो जो V3 है, अब देखो हमारा जो वाक्य होता है उसमें क्रिया तो होती ही है, क्योंकि जब हम किसी वाक्य की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्रिया होगी। वाक्य में टेंस में हम करते क्या है? टेंस क्या है कि जो हमें टाइम ऑफ एक्शन बताएगा, एक्शन यानी क्रिया बताएगा। ठीक है, कि काम कब हो रहा है, तो काम ही क्या है? हमारी क्रिया। क्रिया मतलब वर्ब है। ठीक है, तो टेंस के अंदर वर्ब तो होगी ही होगी। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपके जो है वो मतलब ऐसा हो सकता है कि कई बार सब्जेक्ट मिसिंग हो, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। कई बार ऑब्जेक्ट मिसिंग हो, क्योंकि हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी होती हैं जो कि खुद ही मतलब ऑब्जेक्ट का भी काम करती हैं और वर्ब का भी करती हैं, क्योंकि वो मतलब कंप्लीट सेंस अपनी देती हैं इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास V3 जो आएगी वो क्या है? मतलब मेन वर्ब तो होगी ही होगी। तो मेन वर्ब जो होगी हमारे पास जो एक्शन है वो बताएगी कि काम क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रही है, वो देगी हमारे पास मेन वर्ब। और मेन वर्ब की हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें दो वर्ब रिक्वायर्ड थी, फर्स्ट वन इज V2 एंड सेकेंड वन इज V3। तो दोनों ही हमने निकाल ले कि दोनों के जो सॉल्यूशंस है हमें मिल गया कि हमें जो प्रॉब्लम थी कि दो फॉर्म हम कैसे यूज करेंगे वो हमारी यहाँ पे सोल्व हो गई। V2 हमें मिल गई हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से, जो कि हेड है, और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करी क्योंकि ये हैव की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद V3 हमें मिल गई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से। ओके, तो ये हमारे पास V2 और V3 यहाँ से मिलेंगी। ये जो टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस आपका काफी इजी होने वाला है। जैसे कि मैंने बात किया था पास्ट इंडेफिनेट के अंदर भी, और ये अब भी मैं बता रही हूँ, पास्ट इंडेफिनेट और जो हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस है ये दोनों ही काफी इजी टेंसेज हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है, तो टाइम भी कम लगता है इनके अंदर और समझना भी काफ़ी इजी है। क्योंकि जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब एक होती है तो हमें बहुत कुछ मतलब निकालने की जरूरत नहीं होती कि सब्जेक्ट, सबसे पहले हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट है क्या, उसमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं होती कि सब्जेक्ट कैसा है, तो हेल्पिंग वर्ब हम कैसे यूज़ करें। क्योंकि अगर हमारे पास दो दो हेल्पिंग वर्ब हो तो तब हमें देखना पड़ता है कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप एक हेल्पिंग वर्ब, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, जैसे हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर ही, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है? हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वॉज और वर। यहाँ पे मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रही हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की बात नहीं हो रही, जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको कि अगर हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, बाकी सारे टेंसेज में भी है बट यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है,
वॉज और वर। तो इसके अंदर जब हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हो तो हमें सब्जेक्ट चेक करना होता है कि वो कैसा है। अगर वो सिंगुलर है तो हम वॉज यूज करेंगे, अगर वो आई है देन हम वॉज यूज करेंगे, अगर वो प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे, ऐसे। ठीक है, मतलब जब हमारे पास टू और मोर हेल्पिंग वर्ब्स हैं देन हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि सब्जेक्ट है कौन सा और वो कैसा है, ताकि हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको निकाल सके। बट यहाँ पे तो हमारी हेल्पिंग वर्ब ही क्या है, एक ही है, दैट इज हैड। तो हमें सब्जेक्ट को सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट है कौन सा, ये चेक करने की कोई जरूरत नहीं कि सब्जेक्ट है कैसा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। जो स्ट्रक्चर है हमारे पास सिंपल सेंटेंस का उसको हम करेंगे यहाँ पे। स्ट्रक्चर है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कैसी थी, हैड, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। बस सिंपल सा यही इसका स्ट्रक्चर है जब हम अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट जो हमारे काम को करने वाला है, फिर हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया इसको बोलते हैं, फिर हमारे पास मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मुख्य क्रिया जिसको बोलते हैं, और देन हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। ठीक है, देन फुल स्टॉप। ये लास्ट में जो फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क वगैरह जो यूज होते हैं, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके सेंटेंस को कंप्लीट करने का काम करते हैं। ये दिखाते हैं कि आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये ऐसे हम इसको कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल साइज का क्या है, स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे हमें चार चीजों की रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अभी हेल्पिंग वर्ब तो हमारे पास एक ही है तो वो तो हर बार हमारी फिक्स होगी, लेकिन जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वर्ब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसका मैंने आपको हर एक वीडियो के अंदर एक छोटा सा सॉल्यूशन बताया है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है और आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है वो सोल्व कर सकता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि सब्जेक्ट है कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सी है, ठीक है, तो उसके लिए मैं हर वीडियो में बताती हूँ। तो अब भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ हिंदी का वाक्य, ताकि उसकी हेल्प से मैं आपको बता सकूँ। तो वाक्य है हमारे पास, वह चाय पी चुका वह चाय पी चुका था। यहाँ पे हमारे पास पास्ट के अंदर काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीशन ऑफ वर्क बताता है ये, कंप्लीशन ऑफ एक्शन इन पास्ट। ठीक है, चुका था। तो सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई करना है, जैसे मैंने अभी बताया था कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो टेंस है वो कैसा है। तो यहाँ पे लास्ट में आ गया हमारा चुका था, तो चुका था आ गया, तो ये क्या है हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस है। फिर हमें क्या करना होता है, फिर हमें चेक करना होता है सेंटेंस कैसा है। तो यहाँ पे देखो ना ही कोई क्वेश्चनिंग की गई है, कोई क्या या कहाँ या कैसे कुछ भी नहीं लगाया गया, ना ही कोई क्वेश्चन मार्क है पीछे, ना ही इसके अंदर कोई नकारात्मकता दिखाई गई है, नहीं वगैरह या ना वगैरह कुछ भी नहीं इसके अंदर आया है। तो बिल्कुल सिंपल सा साधारण सा वाक्य है हमारे पास ये, तो सिंपल सेंटेंस है। अब सिंपल सेंटेंस है तो स्ट्रक्चर ट्रांसलेशन के लिए जो यूज करेंगे ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो हमें पता है कि हमें कैसे इसको ट्रांसलेट करना है। इस स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड, इस रूल के ऊपर बेस्ड आपको क्या कर देना है, इसको ट्रांसलेट कर देना है। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि अगर आपको यही नहीं पता है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब कौन सी हैं, देन आप नहीं कर सकते इसको ट्रांसलेट। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि सब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सी है। तो उसके लिए हमारे पास जो छोटा सा रूल है वो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हिंदी का वाक्य है उसमें आपको फर्दर क्वेश्चनिंग करनी है, खुद से ही करनी है, किसी दूसरे का यहाँ पे वेट नहीं करना है कि आप दूसरे के से क्वेश्चनिंग करोगे और वो आपको आंसर देगा।
खुद से ही क्वेश्चनिंग करके खुद को ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको जो आंसर मिलेगा कि कौन या किसने, जैसे कौन चाय पी चुका था, कौन चाय पी चुका था, कौन पी चुका था, वह, तो वह हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास कौन या किसने के जो आंसर आएगा वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा सब्जेक्ट। नेक्स्ट है क्या या कहां, क्या या कहां। इनमें से जो आप क्वेश्चनिंग करोगे कि क्या, जैसे वह क्या पी चुका था, क्या पी चुका था, चाय, तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसे आप आसानी से जो हो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो हमारा सब्जेक्ट आया उसने क्या काम किया है, काम क्या किया था, पी चुका था, मतलब पीने का काम किया था उसने, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वर्ब आ जाएगी। तो जो हमें काम के बारे में बताए वो क्या आ जाएगा, वर्ब। तो ये सिंपल से वर्ड हैं, सिंपल से आपको क्वेश्चन करने हैं। जो भी हिंदी का जो भी वाक्य आपके पास दिया हुआ है तो उसके अंदर आप खुद से ही ये क्वेश्चनिंग करो और आपको जो आंसर मिलेंगे वो आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब है वो दे देंगे। ठीक है, तो ऐसे आप इनको निकाल सकते हो कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और इसके अंदर जो वर्ब है वो कौन सी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं अब इसको ट्रांसलेट। तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है, देखो कौन चाय पी चुका था, वह, तो वह क्या है हमारे पास सब्जेक्ट। देन वह क्या पी चुका था, क्या पी चुका था, चाय, तो ये आ गया ऑब्जेक्ट। फिर है हमारे पास काम क्या किया उसने, पीने का, पीने का, ये आ गया हमारे पास वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास एक ही है। तो हमें ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, क्योंकि हर बार हम यही यूज करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अब देखो इसको, लेकिन यहाँ पे समस्या छोटी सी क्या है, जब हम हिंदी में वह यूज करते हैं तो हमारी इंग्लिश के अंदर जो वह के लिए दो ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, जब हम हिंदी में वह यूज करेंगे, हिंदी के वाक्य में अगर हमारे पास वह आया है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, दो ऑप्शंस हैं इंग्लिश के अंदर, एक है ही और दूसरा है सी। तो यहाँ पे अब हमें कैसे पता चलेगा कि ही कब यूज होगा और सी कब यूज होगा, वो डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट के जेंडर के ऊपर, कि वो हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो कैसा है, मेल है या फीमेल है। अगर जो हमारा सब्जेक्ट मेल है देन वी विल यूज ही, एंड अगर हमारा जो सब्जेक्ट क्या है फीमेल है तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, सी। ठीक है, तो मेल के लिए हम ही यूज करेंगे और फीमेल के लिए सी यूज करेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो सब्जेक्ट है वो मेल है या फीमेल है, तो वो हमारे पास ये जो लास्ट का वाक्य हमारे पास वर्ड आता है इससे पता चलेगा, चुका था, आ, तो ये इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आ जो सेंस यूज करते हैं वो हम यूज करेंगे मेल के लिए। चुकी थी, ई की जो साउंड आती है वो हमें रिप्रेजेंट करते फीमेल के लिए। ठीक है, तो जैसे हम लिखते हैं ना लड़का, तो लास्ट में क्या है, लड़का, आ की साउंड आ रही, तो लड़का मतलब मेल, तो आ की साउंड किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हमारे पास मेल को। अभी मैं इसी का बना दूं लड़की, की लास्ट में क्या आ रहा है हमारे पास, ई की साउंड आ रही है, तो इसको किसके रिप्रेजेंट कर रही है, फीमेल को। ठीक है, तो मेल के लिए हम ही यूज करेंगे और फीमेल के लिए सी यूज करेंगे। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए करते हैं अब हम ट्रांसलेशन इसकी। तो ट्रांसलेशन करने के लिए हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है वह, और वह हमारे पास कैसा है, ये है मेल, तो मेल के लिए क्या यूज करेंगे हम, ही। ठीक है, ही आ गया। अब क्योंकि ये हमारे सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड था तो इसका फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल रख दिया। फिर हैड, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, और एक ही है हमारे पास तो वही आ जाएगी, ही हैड। अब हमारे पास पीना, वर्ब आएगी पीना, पीना होता है वैसे तो ड्रिंक होता है, बट यहाँ पे हम यूज करेंगे टेक, क्योंकि जब चाय पीते हैं तो चाय का कैसी होती है, गर्म होती है, तो गर्म चाय को हम एकदम से ही नहीं पी जाते, उसको हम क्या करते हैं,
थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं, सिप सिप करके पीते हैं, तो एक एक बार में थोड़ा थोड़ा अंदर लेते हैं, तो लेने के लिए क्या यूज करेंगे हम, टेक। ठीक है, तो यहाँ पे पीने के लिए हम क्या यूज करेंगे, टेक, और टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन। ही हैड टेकन, अब ऑब्जेक्ट क्या है, चाय, चाय मतलब टी, फिर फुल स्टॉप, ही हैड टेकन टी, वह चाय पी चुका था, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे हमें कर लेना है। तो एक और जो एग्जांपल है मैं आपको यहाँ पे करवा देती हूँ, जैसा कि हम पत्थर लिख चुके थे, हम पत्थर लिख चुके थे। तो अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है या नहीं, तो चुके थे आया है लास्ट में, तो ये है। उसके बाद इसमें ना ही कोई ना है, नहीं है, या फिर कोई क्वेश्चन मार्क या क्या वगैरह भी नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है ये। तो इसके लिए ट्रांसलेशन हमें करनी है, तो उसके लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट। तो कौन पत्थर लिख चुके थे, हम, तो हम क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट। हम क्या लिख चुके थे, क्या का आंसर क्या आएगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट। तो क्या लिख चुके थे, पत्थर, तो ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अभी हमने काम क्या किया है, लिखने का, ये आ गया हमारे पास वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब सारा का सारा कुछ हमें मिल गया। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास एक ही है, तो हम इसको यूज करेंगे, हम के लिए यूज करेंगे वी। अब हमारे पास जो हमारा सब्जेक्ट है वो चाहे जैसा भी है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हेड ही है, तो वही हम यूज करेंगे। तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आपका सब्जेक्ट जो हो वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो वी हैड, लिखना, राइट, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, वी हैड रिटन, फिर पत्थर क्या होता है, लेटर, फिर फुल स्टॉप, वी हैड रिटन लेटर, ऐसे। ठीक है, तो ये है हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और इसके अंदर इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो सारा का सारा आपको बता दिया गया है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास है, ये तो तब की बात है जब हमें अगर हिंदी का वाक्य गिवन है और उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको ट्रांसलेट करना है। अगर हमारे पास इंग्लिश का ही सेंटेंस गिवन है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि बताओ कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है या नहीं है। ठीक है, और उसका भी सिंपल सेंटेंस है या नहीं है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे मेन जो चीज है वो है आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को आप आइडेंटिफाई कर लो। अगर हेल्पिंग वर्ब आपकी हेड लगी है देन आपको समझ जाना है कि वो क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो पास्ट, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो हमारे पास जो अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की या फ्यूचर परफेक्ट की, तो वहां पे भी हम यूज करेंगे, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब हेड जो है वो हम यूज करेंगे, अकेली हेल्पिंग वर्ब हेड जो है वो हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर ही। ठीक है, तो आपको सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आइडेंटिफाई कर लेना है। अगर वो हेड है देन आपको समझ जाना कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस ही है। अब बात आई कि उसका सेंटेंस अगर आपको चेक करना है कि वो सेंटेंस कैसा है, तो सिंपल सेंटेंस के लिए आपको देखना है कि जो पहले तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आनी चाहिए, मतलब पहले सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास कोई नोट नहीं आना चाहिए, नोट जो लगा होता है वो नहीं लगना चाहिए। तो अगर ये दो कंडीशन है, ना ही कोई नोट लगा है और ना ही कोई मतलब जो सब्जेक्ट के बाद हमारे पास यानी सेकंड पोजीशन पे हेल्पिंग वर्ब आई है, तो वो कैसा है, सिंपल सेंटेंस है ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। तो ये था हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस। अगर आपको ये वाला स्ट्रक्चर जो है अच्छे से समझ आ गया देन आगे के तीनों आपके लिए काफी ज्यादा जो इजी हैं वो होने वाले हैं।
तो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सेकंड टाइप के कौन सी है हमारे पास, वो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस का आपके पास पहचान क्या होगी कि नकारात्मक वाक्य है हिंदी का, इसको आप कैसे पहचानोगे, तो उसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। हिंदी का जो वाक्य होगा उसमें क्या मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नहीं के लिए हम यूज करेंगे नॉट। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा फिर हमारा, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, जो नोट है, मैं बार बार आपको बताती हूँ कि नोट हम यूज करते हैं नहीं के लिए, और नोट हमेशा ही थर्ड पोजीशन पे यूज होता है जब हम सेंटेंस लिखते हैं, तो स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड, तो उसके अंदर थर्ड पोजीशन पे नोट आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी जो सब्जेक्ट है वो एज इट इज आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा आ जाएगा नोट नहीं के लिए। ठीक है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये सिंपल सा इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर में चलिए अभी एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे कि कैसे ट्रांसलेशन करेंगे और पहचान कैसे होगी। तो जैसे मैं गोवा नहीं जा चुका था, मैं गोवा नहीं जा चुका था, ऐसे। तो अब इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस है या नहीं। तो लास्ट में देखो चुका था आया है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। फिर यहाँ पे बीच में नहीं आया है, नहीं आया तो ये कैसा है, पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसके अंदर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो ट्रांसलेट करने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा, जब इनमें से हम कोई क्वेश्चनिंग करेंगे, तो कौन गोवा नहीं जा चुका था, कौन गोवा नहीं जा चुका था, मैं, तो मैं क्या है इसमें सब्जेक्ट। फिर इन दोनों की क्वेश्चनिंग से, इन दोनों में से एक की क्वेश्चनिंग से हमें मिलेगा ऑब्जेक्ट। तो क्या कि हम यहाँ पे कर नहीं सकते, तो कहाँ की हम करेंगे, मैं कहाँ नहीं जा चुका था, कहाँ नहीं जा चुका था, गोवा, तो ये आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। अब नहीं के लिए हम नोट यूज कर लेंगे, तो नोट भी हमें मिल गया। फिर काम क्या किया था, काम क्या करना था, उसको जाना था, हालांकि वो गया नहीं लेकिन जाना था, तो जाना क्या थी इसमें, वर्ब। ठीक है, तो मैं गोवा नहीं जा चुका था में हमें सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई, और नोट है हमारे पास नहीं के लिए। ठीक है, तो अब सिर्फ इसके अंदर क्या करना है, हमें पुट करना है। तो मैं के लिए हम यूज करेंगे आई, फिर हैड, फिर नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है हमारे पास जाना यानी गो, गो की थर्ड फॉर्म गोन। अब जब हम गो की कोई भी फॉर्म लगाते हैं तो उसके साथ हम टू प्रेपोजिशन जो है वो यूज करेंगे, ताकि हमारी जो डेस्टिनेशन है, मंजिल है, उसको हम बता सकें कि कहाँ जो सब्जेक्ट है हमारा वो गया है या उसको जाना था उसको। तो उस मंजिल को बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे टू प्रेपोजिशन यूज करेंगे। तो आई हैड नॉट गॉन टू गोवा। अब गोवा क्योंकि एक शहर का नाम है, तो इसका जो फर्स्ट लेटर कैपिटल रखेंगे, ये आ जाएगा नेक्स्ट फुल स्टॉप। ठीक है, तो आई हैड नॉट गोन टू गोवा, ऐसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। काफी इजी तरीके से आप कर सकते हो, बस आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और उसके अंदर जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब है वो आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। सिंपली अगर आपको वो चीज आ गई, देन ट्रांसलेशन तो सिर्फ कुछ ही सेकेंड का काम है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे कि सोनिया, सोनिया
भाषण नहीं दे चुकी थी। सोनिया भाषण नहीं दे चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले कि हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सी है। लेकिन उससे पहले हम चेक करेंगे कि टेंस कैसा है, पास्ट परफेक्ट टेंस है कि नहीं। तो चुकी थी आ गई लास्ट में, तो ये हमारे पास कैसा है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। देन हम यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के लिए, तो बीच में नहीं भी आया है तो ये नेगेटिव सेंटेंस भी है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम ट्रांसलेशन करेंगे। ट्रांसलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सबसे पहले। तो कौन भाषण नहीं दे चुकी थी, कौन नहीं दे चुकी थी, सोनिया। तो यहाँ पे सोनिया क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, अब सोनिया क्या नहीं दे चुकी थी, क्या नहीं दिया था उसने, भाषण, ऑब्जेक्ट। फिर काम क्या करना था, देने का काम करना था। ठीक है, तो देने का काम करना था, तो ये हमारे पास क्या आ गई, वर्ब आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना है, एक होता है गिव, एक होता है डिलीवर। ठीक है, तो जब हम ऑडियंस को एड्रेस करते हैं, ऑडियंस के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, तो वहां पे हम एक एक को जाके नहीं बोलते हैं, वो हमारे लिए पूरी की पूरी ऑडियंस होती है। और हम क्या करते हैं, हम अपनी बात कहते हैं और वो अपने तरीके से उसको समझते हैं, सुनते हैं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे डिलीवर। लेकिन अगर हम पार्टिकुलरली किसी को जाके कोई चीज दे रहे हैं, देन हम यूज करेंगे गिव। ठीक है, तो यहाँ पे भाषण के लिए हम यूज करेंगे डिलीवर। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब हमारी पे कैसी है, कौन सी है, डिलीवर। भाषण होता है स्पीच, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब आ गई, नहीं के लिए नॉट। ठीक है, तो ये आ जाएगा। सोनिया भाषण नहीं दे चुकी थी, तो यहाँ पे आ जाएगा सोनिया हमारे पास जो हमारा सब्जेक्ट है। देन हैड, फिर नोट, सोनिया हैड नोट डिलीवर्ड, क्योंकि थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है डिलीवर और थर्ड फॉर्म बन जाएगी, ईडी लग जाएगा साथ में, तो डिलीवर्ड, फिर स्पीच। ठीक है, फिर फुल स्टॉप, ऐसे। तो सोनिया हैड नॉट डिलीवर्ड स्पीच, तो सोनिया ने जो भाषण है अभी तक नहीं दिया था। तो इसके लिए हमने ट्रांसलेशन इसकी कर दी। हिंदी का वाक्य था सोनिया भाषण नहीं दे चुकी थी। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन से टेंस का कैसा सेंटेंस है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने स्ट्रक्चर सेलेक्ट किया। स्ट्रक्चर में जो जो चीजें हमें रिक्वायर्ड थी वो हमने आइडेंटिफाई कर ली और सिर्फ स्ट्रक्चर के अंदर पुट करके ट्रांसलेशन कर ली। ठीक है, तो ऐसे इजी तरीके से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास हिंदी का वाक्य, तो आप कैसे पहचानोगे, सबसे पहले लास्ट में देखो, चुका था, चुके थे, चुकी थी आई है, इनमें से कोई आया है तो ये क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब अगर बीच में नहीं आ गया तो नहीं के लिए कैसा है, नेगेटिव है। अगर नहीं नहीं आया और ना ही कोई क्या वगैरह है तो कैसा है, सिंपल सेंटेंस है। ये तो है आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका जब आपका वाक्य कैसा है, हिंदी का है। अगर इंग्लिश का सेंटेंस गिवन है तो यहाँ पे इन स्ट्रक्चर को आपको देखना है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास, अभी मैंने बताया था, अगर हेल्पिंग वर्ब हेड लगी है और वो सब्जेक्ट के बाद है, इसके साथ कोई नोट नहीं लगा है, तो वो कैसा है, सिंपल सेंटेंस है। अब हमारे पास अगर नेगेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है तो कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस का ही नेगेटिव सेंटेंस है या नहीं, उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको हेड ही चेक करना है कि हेल्पिंग वर्ब हेड होनी चाहिए। फिर उसकी हेड की पोजीशन चेक करनी कि वो सब्जेक्ट के बाद लगना चाहिए, और हेड के साथ ही इस बार हमारा नोट लगा होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव के लिए नोट हमें चाहिए। ठीक है, तो जस्ट आफ्टर हेड हमें क्या यूज करना है, नोट यूज करना है। अगर ऐसा है तो आपको समझ जाना है कि वो कैसा सेंटेंस है, वो नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ऐसे आपको करना है। तो ये था हमारे पास सेकंड सेंटेंस। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है हमारे पास, वो है थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब इंटेरोगेशन से आया है और इंटेरोगेशन का मतलब क्वेश्चनिंग करना। ठीक है, जब हम किसी से कोई पूछताछ करते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंटेरोगेट। तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव के लिए हमारे पास पहचान क्या होगी कि हमारे वाक्य में सबसे पहले क्या मिलेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा। तो इसमें स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा हमारा। तो जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो किसी भी टेंस का हो चाहे, तो यहाँ पे आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक है वो बताती हूँ कि अगर आपको सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता चाहे, कोई भी टेंस है, ठीक है, उसमें अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना है तो सिर्फ आप जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है उनकी पोजीशन को एक दूसरे के साथ बदल दीजिए, आपका जो स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट की जगह ले आना और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह ले जाना, बाकी सारा का सारा एज इट इज छोड़ना है, वो उसमें कोई चेंज नहीं लेके आना है। बस लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लिखना है क्योंकि क्वेश्चन के लिए हम क्वेश्चन मार्क ही यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो इस वाले स्ट्रक्चर से हम बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट की जगह यानी सबसे आगे लेके आएंगे क्योंकि क्वेश्चनिंग करनी है। क्या क्या के लिए हम यहाँ पे व्हाट वगैरह यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वही क्या की सेंस देगी, वही क्वेश्चनिंग के काम करेगी। तो सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई। अगर एक हेल्पिंग वर्ब है तो एक लिखो, अगर दो है तीन है तो उसको स्लैश लगा लगा के सभी को लिखो क्योंकि कोई भी यूज हो सकती है ना उनमें से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऐसे, तो यहाँ पे हमारे पास हेड है तो हेड को हम पहले लिख लिया, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि मैंने बोला कि सिर्फ हमें सब्जेक्ट और जो वो हेल्पिंग वर्ब है उसकी पोजीशन को एक दूसरे के साथ चेंज करना है, बाकी सब कुछ ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो सब्जेक्ट की जगह पे मैंने हेल्पिंग वर्ब को लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब की जगह मैंने सब्जेक्ट को लिख लिया। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में हम यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ताकि हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकें कि क्वेश्चनिंग मार्क, यहाँ से भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्वेश्चनिंग की जा रही है, पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो अब इसको हम एक इसका एग्जाम्पल करेंगे। तो एग्जाम्पल यहाँ पे हिंदी का वाक्य में लिखती हूँ, क्या तुम बाजार जा चुके थे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क होगा हमारा हिंदी के वाक्य में भी आपको मिलेगा और इंग्लिश के सेंटेंस में भी मिलेगा। तो ट्रांसलेशन हम करेंगे तो आइडेंटिफाई हम कर लें कि चुके थे है तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, स्टार्टिंग में क्या है और पीछे क्वेश्चन मार्क है तो ये कैसा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हमें क्या यूज करना है, ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। तो सबसे पहले तो हम हेड यूज करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट हम आइडेंटिफाई करेंगे। क्या कौन बाजार जा चुके थे, कौन बाजार जा चुके थे, तुम। तो तुम क्या है हमारे पास सब्जेक्ट। यहाँ पे देखो, मैं हर बार, आप मेरी कोई भी वीडियो उठा लीजिए टेंस वाली, वहाँ पे आपको हर एक वीडियो में मिलेगा कि मैं इसको बताती ही हूँ ताकि बच्चों को जो प्रॉब्लम है, कोई भी अगर कोई डाउट है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करने में, वो क्लियर हो जाए। और मोस्टली वीडियोस में आपको ये साइड में लिखा भी मिलेगा ताकि आप साथ के साथ देख सको इसको। ठीक है, तो यहाँ पे कौन बाजार जा चुके थे, सॉरी, क्या कौन बाजार जा चुके थे, तो कौन जा चुके थे, तुम। फिर तुम कहाँ जा चुके थे, कहाँ जा चुके थे, बाजार, ऑब्जेक्ट आ गया। काम क्या किया, जाने का, तो वर्ब। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब हमारी आ गई, तो सिंपली हमें इसके अंदर पुट करना है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे हेड, तुम के लिए यू हमारा सब्जेक्ट, फिर
हैड यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना, गो थर्ड फॉर्म गॉन। अभी मैंने बताया गो की फॉर्म के साथ हम टू यूज करेंगे तो गोन टू, फिर मार्केट, देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपको हिंदी के वाक्य में भी मिलेगा और इंग्लिश के सेंटेंस में भी आपको लगाना है, ठीक है। और आइडेंटिफाई अगर करना है कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या नहीं पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट को चेक करने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब ही यूज कर देखनी है कि हेल्पिंग वर्ब हेड होनी चाहिए। तो अगर हेड लगी है तो आपको समझ जाना वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। हेड मतलब अकेला लगा है, उसके साथ कोई बीन वगैरह नहीं लगा है, अकेला हेड होना चाहिए, तो वो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बता देगा। देन आप हेड की पोजीशन चेक करो कि अगर वो सेकंड पोजीशन पे है तो फिर वो अफर्मेटिव या नेगेटिव में से है। सेकंड पोजीशन के बाद अगर हमारे पास उसके साथ कोई नोट नहीं लगा है तो सिंपल है, नोट लगा है तो नेगेटिव है। अब अगर हमारा हेड जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन की बजाय अब हमारा जो हेड है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, देन आपको समझ, और सब्जेक्ट के बाद कोई भी नोट वगैरह नहीं लगा है, पूरे सेंटेंस में हमारा नोट नहीं आया है और सब्जेक्ट से पहले अगर हेड लगा है, देन आपको समझ जाना कि वो कैसा सेंटेंस है, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का। ओके, तो ये आपकी सिंपल सी एक आइडेंटिफिकेशन थी कि भी आप कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो और कैसे आप ट्रांसलेट कर सकते हो। एक और एग्जांपल मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो जैसे क्या वे मैच जीत चुके थे, क्वेश्चन मार्क। क्या वे मैच जीत चुके थे, तो अब यहाँ पे देखो चुके थे आया है लास्ट में, तो ये कैसा है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। बीच में स्टार्टिंग में क्या मिला है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब हम इसमें क्वेश्चनिंग करेंगे कि क्या कौन मैच जीत चुके थे, कौन जीत चुके थे, कौन का आंसर सब्जेक्ट, तो कौन जीत चुके थे, वे, तो सब्जेक्ट आ गया। फिर क्या वे क्या जीत चुके थे, ये क्या, तो देखो क्वेश्चन के लिए है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको अपने मन के अंदर आप खुद से क्वेश्चनिंग करनी है और उस क्वेश्चनिंग का जो भी आंसर मिलेगा, तो आप जैसी क्वेश्चनिंग कर रहे हो वैसा आपको आंसर मिलेगा और उस वैसे आंसर के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या वर्ब, ठीक है। तो क्या वे क्या जीत चुके थे, क्या जीत चुके थे वे, मैच, तो ये आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अब काम क्या किया था उन्होंने, जीतने का काम किया था, जीतने का, ये आ गई हमारी वर्ब, ठीक है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब हमारी आ गई, तो इसमें पुट करेंगे तो हैड सबसे पहले, फिर वे के लिए दे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जीतना विन, थर्ड फॉर्म लगाएंगे वोन, हैड दे वोन। अब मैच मैच, ऑब्जेक्ट हमारा मैच, देन क्वेश्चन मार्क, हैड दे वॉन मैच। ऐसे आपको करना है कि कैसे, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो टेंस को, सेंटेंस को, उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करो और सारी की सारी जो भी टर्म्स आपको चाहिए हैं वो उनको निकाल के सिर्फ इस स्ट्रक्चर में पुट कर दो, ठीक है। तो काफी इजी वे में काफी जल्दी से आप जो ट्रांसलेशन करना सीख जाओगे अगर ऐसे स्टेप टू स्टेप आप कर रहे हो तो। बस आपको करना क्या है, यहाँ इसमें मैं सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं बोलूंगी आपको, कोई भी आप सब्जेक्ट कर रहे हैं तो जब तक आपको वो चीज़ अच्छे से समझ ना आ जाए, जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप स्टेप जो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप स्टेप स्किप करेंगे वैसे ही फिर गलती होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको मतलब सब जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ आ गया एक बार, और फिर तो आप, अगर जरूरी नहीं है हर स्टेप लिखना तो आप स्किप कर सकते हैं, बट जब तक आपको समझ नहीं आया, कुछ डाउट्स आपको लगते हैं, तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी टॉपिक है, जो भी कॉन्सेप्ट है उसके स्टेप आप स्किप मत करना। जैसे अगर आप स्टेप टू स्टेप करते जाओगे तो आप अच्छे से और जल्दी से समझ जाओगे, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, कि हम नकारात्मकता भी दिखाते हैं और क्वेश्चनिंग भी करते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये है हमारे पास
फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस, और जो कि लास्ट टाइप है पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस की। तो यहाँ पे टेंसेज के जो सेंटेंस हम करते हैं वो यही 4 करते हैं, चाहे कोई भी टेंस है। सबसे पहले उसके सिंपल, फिर नेगेटिव, देन इंटेरोगेटिव एंड देन नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो इसकी हिंदी की पहचान क्या है? सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में क्या मिलेगा, फिर बीच में नहीं मिलेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये आपको मिलेंगे आपके हिंदी के वाक्य में। तो क्या, नहीं और क्वेश्चन मार्क अगर तीनों चीजें आई हैं तो आपको समझ जाना है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगर अकेला क्या और क्वेश्चन मार्क आया तो इंटेरोगेटिव है, अगर अकेला नहीं आया है तो नेगेटिव है, और इनमें से कुछ भी नहीं आया तो सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो ऐसे आप हिंदी के वाक्य को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर लिखेंगे इसका, जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा। तो स्ट्रक्चर हम लिखेंगे, तो जैसा मैंने अभी बताया कि इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर हम सिंपल वाले सेंटेंस से बना सकते हैं, वैसे ही नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम नेगेटिव सेंटेंस वाले स्ट्रक्चर से बना सकते हैं, ठीक है। तो जब हमने सिंपल इंटेरोगेटिव की बात की थी तो सिंपली जो सिंपल सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर था उसमें हमने दोनों की पोजीशन चेंज कर दी थी, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की। अब हम क्या करेंगे, जब हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हैं देन हम क्या करेंगे, नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट है उसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे एक दूसरे के साथ। तो सबसे पहले हमारे आ जाएगा हेड, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, दोनों के एक दूसरे के साथ पोजीशन चेंज कर दी। बाकी जो भी वो एज इट इज आप लिख दो, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना। और मैं बार बार बताती हूँ कि नोट हमेशा आपका थर्ड पोजीशन पे ही मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, क्योंकि नेगेटिव भी है हमारे पास, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ऐसे आप कर सकते हैं इसको कि हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सिर्फ दो अगर आपको सिंपल वाला स्ट्रक्चर आ गया, सीधी बिल्कुल सी आसान सी बात है, अगर आपको सिंपल वाला स्ट्रक्चर आ गया तो बाकी के 3 बनाना आपके लिए काफी ज्यादा इजी है, क्योंकि नेगेटिव में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नोट लगाना है। इंटेरोगेटिव में सिंपल वाले के अंदर ही हमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की एक दूसरे के साथ पोजीशन एक्सचेंज करनी है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में नेगेटिव वाले सेंटेंस के अंदर हमें सब्जेक्ट और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसकी पोजीशन एक्सचेंज करनी है, ठीक है। तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। तो अब हम इसकी एक हिंदी का वाक्य लेंगे। तो हिंदी का वाक्य मैं लिखती हूँ आपके लिए कि क्या 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 सोहन, क्या सोहन गाना क्या सोहन गाना नहीं गा चुका था। क्या सोहन गाना नहीं गा चुका था। तो इसमें आपको सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का टेंस ही या नहीं। तो चुका था है लास्ट में, दैट मीन्स ये पास्ट परफेक्ट टेंस तो है। अब स्टार्टिंग में क्या आया है, बीच में नहीं भी आया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आया है। तो तीनों चीजें आई हैं, दैट मीन्स ये पास्ट परफेक्ट टेंस का कैसा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट का, क्या कौन गाना नहीं गा चुका था, कौन गाना नहीं गा चुका था, सोहन। तो ये आ गया हमारे पास सब्जेक्ट। क्या सोहन क्या नहीं गा चुका था, क्या नहीं गा चुका था, गाना। तो ये आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी काम क्या करना था, उसको गाना गाना था, बट उसने किया नहीं, लेकिन काम तो यही करना था ना, गाना गाना था। तो ये नहीं किया उसने, तो ये आ गया हमारे पास वर्ब, और नहीं के लिए हमने नोट यूज कर लिया, ठीक है। तो अब इसको हम लिख देंगे, सबसे पहले हैड, फिर सोहन। अब देखो यहाँ पे अगर हमारा जो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जब सेंटेंस लिखना स्टार्ट करें तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रखना है। फिर इन बिटवीन अगर कोई सिटी का नाम, किसी पर्सन का नाम अगर आ रहा है
या कोई भी अगर कोई भी फेमस कोई भी बिल्डिंग वगैरह उसका नाम आ रहा है, देन उसका मतलब नाम का जो आ रहा है उसका कैपिटल, जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल रखना है आपको, ठीक है। तो ये आपको करना है। हेड सोहन, तो सोहन का एस मैंने कैपिटल रखा। फिर नोट, फिर V3। अब गाना, गाना सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म संग, संग, फिर गाना सॉन्ग। हेड सोहन नोट संग सॉन्ग एंड देन क्वेश्चन मार्क। ऐसे आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। काफी इजी है, कुछ भी मतलब अलग से नहीं करना है। सारे के सारे जो टेंसेज हैं जितने भी आप करोगे, अगर एक बार आपने ध्यान से कर लिए, उसको अच्छे से कर लिया, तो मैं गारंटी देती हूँ आपको कि वो जिंदगी भर आपको याद रहेंगे और आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि काफी इजी है, ठीक है। और अगर आपको टेंसेज अच्छे से आ गए तो इंग्लिश सीखना आपके लिए काफी ज्यादा ईजी हो जाएगा। तो एक और एग्जाम्पल में लिखती हूँ यहाँ पे, क्या, क्या हम, क्या हम क्या हम क्या हम परीक्षा की तैयारी नहीं कर चुके थे? क्या हम परीक्षा की तैयारी नहीं कर चुके थे? परीक्षा यानी एग्जाम की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसी टाइप की कोई अग्नि परीक्षा की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे सिंपल सी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे परीक्षा की, ये आ जाएगा हमारे पास। सबसे पहले हमें चेक करना है कि कौन परीक्षा की तैयारी नहीं कर चुके थे, कौन नहीं कर चुके थे, हम। तो सब्जेक्ट हमें मिल जाएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे चुके थे है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। स्टार्टिंग में क्या है, नहीं है और क्वेश्चन मार्क, तीनों चीजें हैं हमारे पास। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब हमारे पास कौन तैयारी नहीं कर चुके थे, हम। तो ये आ गया हमारे पास सब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हम किसकी तैयारी नहीं कर चुके थे, किसकी नहीं की थी हमने, परीक्षा की। तो ये आ गई हमारे पास ऑब्जेक्ट। काम क्या करना था, तैयारी करनी थी, ये आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब। परीक्षा की तैयारी करनी थी, परीक्षा हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। करना क्या था, तैयारी करनी थी, प्रिपेयर करना था उसके लिए, तो ये आ गया हमारे पास वर्ब। तो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और वर्ब है, तो देन आप सिंपली इसको ट्रांसलेट कर लेना। तो ये आ गया हमारे पास। सबसे पहले हेड हम लिखेंगे, हेड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या, वी, फिर नोट, फिर है तैयारी करना, प्रिपरेशन हम यूज करते हैं, प्रिपरेशन। और उसकी अगर हम मतलब प्रिपेयर करना, उसकी थर्ड फॉर्म हम करेंगे प्रिपेयर्ड। हैड वी नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम, एग्जामिनेशन, क्योंकि किसके लिए तैयारी करना था, परीक्षा के लिए, एग्जामिनेशन के लिए। तो इसके लिए हमने फॉर जो प्रेपोजिशन है वो यूज की है। तो हैड वी नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एग्जामिनेशन, क्या हमने परीक्षा की तैयारी नहीं, सॉरी, क्या हम परीक्षा की तैयारी नहीं कर चुके थे, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको ट्रांसलेट कर लेना है। तो ये था आप हमारा आज का पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें हमने इसका मीनिंग, इसकी पहचान और इसके 4 जो सेंटेंसेस हैं उनके स्ट्रक्चर है वो समझे, और उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो हमने समझा। और अगर इंग्लिश सेंटेंस अगर आपका गिवन है उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो हमने समझा। तो कंप्लीट पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे हमारा जो है वो हो चुका है। उम्मीद है जो भी कोई डाउट था, जो भी कुछ प्रॉब्लम आपको थी, कोई भी परेशानी थी इस टॉपिक में, इस टेंस के अंदर, वो आपकी दूर हो गई होगी और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो आपके लिए रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ, जो कि होगा हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
और साथ के साथ अगर आपने इससे पहले के जो 6 टेंसेज हैं वो नहीं देखे हैं या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। साथ के साथ जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।